हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहनाई एपिसोड 12 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज के एपिसोड में क्या नया होने वाला है देखते हैं। कल तो मिराल के फादर का इंतकाल हुआ है। आज के एपिसोड में क्या नया होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। मैं ना एपिसोड 13 का प्रोमो आज पहले ही देख ली हूँ, जिसमें अली खान को लंदन भेज दिया जाता है। मिराल उसको मिस करती रहती है अली खान को, और वो बातें करती रहती है अपने आप से कि तुम मुझे इस हालत में छोड़ के चले गए, मैं अकेले कैसे रहूंगी, बाबा भी नहीं है। और फिर दादी अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर पे गई हुई है। ये सारी चीजें प्रोमो में दिखाया गया है। तो चलिए आज के एपिसोड का बिना बकवास के शुरू करते हैं। इस पूरे एपिसोड में और कल वाले पूरे एपिसोड में अली खान ने जैसे मिराल को संभाला है ना, ऑडियंस का ना, अली खान ने बिल्कुल दिल जीत लिया है। काबिले तारीफ है ये पूरा कल का एपिसोड। सबसे ज़्यादा वो लाइम लाइट लिया था, वो जैसे मिराल को अली खान संभाल रहा था ना बुरे वक्त में, वो वाला टोटल लाइमलाइट उसी एपिसोड को गया, उसी वाले उस सीन को गया हुआ है। मिराल का इतना बड़ा लॉस हुआ था, बट ये मतलब व्यूवर्स को जो अच्छा लगता है उस अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ। अली खान को जाने का तो कह दी, लेकिन उसको रिग्रेट में डाल दिया। अब अली खान इस रिग्रेट में है कि वो गाड़ी लेने के लिए मैंने ही कहा हुआ था, मैंने ज़बरदस्ती वो गाड़ी दिलवाई थी। अगर मैं शायद ज़बरदस्ती ना करता तो आज शायद मिराल के फादर जिंदा होते। गाइस, दादी तो बस कैसे भी करके अपने पोते को लंदन भेजना चाहती है, ताकि वो जाके अपनी बेटी से मिल सके, और वो जो करना चाहती है वो बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के हो सके। इसीलिए ये चाहती है कि जल्द से जल्द अली खान लंदन चला जाए, और अपने पोते को कन्विंस भी इसीलिए कर रही है, क्योंकि अब तो इनको पता चल गया है कि जो जिस मिराल के पीछे पीछे इनका पोता घूम रहा है वो इनकी नातिन है, और जिस इंसान का डेथ हुआ है वो इनका दामाद था, और जो जख्मी हालत में पड़ी हुई थी वो इनकी अपनी बेटी थी। दादी को अपनी बेटी की याद आ रही है, इसलिए वो बस अपनी बेटी की यादों में बैठ के रो रही है। और अली खान को ना अपनी दादी की हरकतों का तो पता है कि वो कब खुश होती है, कब नाराज़ होती है, कब दुखी होती है। जो इंसान सारा टाइम किसी के साथ रह रहा है उसको पता कैसे नहीं चलेगा। और दादी उससे झूठ बोल रही है, और वो कह रहा है आप इस बार कह रही है और मैं मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, बिकॉज आप झूठ बोल रही हैं, और जो कि सही भी है। लेकिन अब दादी ने ये कह के टाल दिया कि कुछ नहीं हुआ, बस लो फील कर रही हूँ। वैसे ऐसा ही होता है, लोग मतलब जब रो धो रहे होते हैं कुछ ना मिलता है तो लो फील करने का बहाना मार के ना उस बात को साइड कर देते हैं। ऐसा मैं भी करती हूँ जब मैं भी थोड़ी परेशान होती हूँ तो। आई अग्री विथ अली खान, बिकॉज जब कोई इंसान ट्रबल में होता है, कोई अकेला हो, परेशान हो, ऐसा कुछ भी हुआ हो, तो वैसे टाइम पे किसी को अकेला छोड़ के जाना एक गुनाह से कम नहीं होता है। और अली खान अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन दादी ऐसा नहीं करती। हम सबको पता है दादी ऐसा नहीं करती। अगर मिराल इनकी खुद की नाती नहीं होती, दादी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, नहीं जाने देती उसको लंदन, बोलती रुक जाओ। लेकिन इस बार दादी की बात खुद की बेटी पे है, और वो अली खान को ना ये सारी चीज़ें जानने नहीं देना चाहती है, बस इसीलिए उसको भेजने का कोशिश कर रही है। बट ये बात अली खान को पता कहाँ है। उस बेचारे अली खान को तो ये भी नहीं पता कि उसकी एक फुफ्फी भी है। दादी उससे छुपा के रखी हुई है और अपनी बेटी की यादों में बैठ के रोती रहती है। आई थिंक दादी को बता देना चाहिए कि उसकी एक फुफ्फी भी है। जो भी रियलिटी है वो सारी बातें बता देनी चाहिए, क्योंकि अचानक पता चलेगा ना तो ये एक शॉक की तरह होगा। गाइस, आप देख रहे हो अली खान आंटी का ख्याल बिल्कुल वैसे रख रहा है जैसे कि एक इंसान अपनी माँ का ख्याल रखता है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह अपनी फुप्पी का ख्याल रख रहा है। वैसे हम लोग फुप्पी कह रहे हैं बिकॉज अली खान के लिए तो वो आंटी ही है, बिकॉज उसको पता है नहीं कि वो उसकी फुप्पी है। बट वो आंटी का कितना अच्छे से ख्याल रख रहा है। ज़िंदगी में ना माँ बाप दोनों का होना बड़ा ज़रूरी होता है। माँ बाप दोनों में से अगर कोई एक भी ना रहे ना तो ज़िंदगी बहुत खाली खाली लगता है। और हम बेटियाँ तो अपने बाप से बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, हमें मुझे ऐसा लगता है। हम बेटियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हम, आई थिंक हमें ऐसा फील होता है कि हम अपनी मम्मी से ज़्यादा हम अपने पापा से प्यार करते हैं।
वैसे तो प्यार बराबर होता है, बट स्टिल ऐसा लगता है कि पापा के लिए ना हमारे अंदर फीलिंग कुछ ज़्यादा ही होती है। मतलब हम लोग पापा, हमारे जो नखरे होते हैं, जितने भी ड्रामे होते हैं, वो मम्मी से ज़्यादा पापा उठाते हैं हम बेटियों की। सो वो एक तरीके का ना हमारा कंफर्ट जोन होता है, और इंसान का जब कंफर्ट जोन ही ना रहे तो इंसान ना खुद को मरा हुआ इंसान समझने लगता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ज़िंदगी में कंफर्ट ही तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और मिराल का कंफर्ट जोन फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। वैसे तो इसके माँ बाप दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यारे हैं। इनकी लव स्टोरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बहुत ही क्यूट सा लव स्टोरी था इन दोनों का, अंकल आंटी का। और हम लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि ये प्यारा सा लव स्टोरी का इतना जल्दी द एंड हो जाएगा। गाइस, और ये ड्रामा में नया नया 3 कैरेक्टर का एंट्री हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़का है ना, ये इससे मिराल की शादी वादी की बात चलने वाली है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो, बट मेरे माइंड में कहानी आ रहा है। मेरा दिमाग अपने आप ये सब एज्यूम कर रहा है कि ऐसा हो सकता है। गाइस, मुझे डाउट हो ही रहा था कि ये लोग शादी वादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ही। मिराल की मम्मी से बात करेंगे या ना करेंगे, आई डोंट नो, बट यहाँ पे ये इन लोगों की जो आपसी कन्वर्सेशन चल रही है, इससे तो मैं बिल्कुल श्योर हो चुकी हूँ कि ये लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इंसान जब ज़िंदगी से चला जाता है ना, तो यादें और ख्वाबों में ही हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं, अदरवाइज़ रियलिटी में तो हमें मुलाकात वैसे भी नहीं होती। और ओ भाई, मिराल खिड़की पे आई उससे पहले अली खान आके उसके इंतज़ार में बैठा हुआ है नीचे, और इसकी नज़र भी पड़ी उस पे। उसके घर ना जाके उसका इंतज़ार कर रहा है बाहर बैठ के। अली खान मिराल को ये बताने आया हुआ था कि वो कुछ टाइम के लिए लंदन जा रहा है। और अब मिराल को उसकी जो कमी खलेगी ना, उस सबको नज़र आने वाली है। उसके जाने का सुनते ही मिराल का, आप लोगों ने सुना वो क्या कही, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। आई मीन ऑफिस के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम ही देखते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर पाती। तो ये मतलब कह रहा है कि मैंने वर्कर्स देख लिए हैं, सारी चीज़ें होंगी, बट हम किसी इंसान के साथ में, मतलब हम डेली रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और फिर सडनली कुछ टाइम के लिए वो इंसान मतलब हमसे थोड़ा दूर हो जाए, तो ये कुछ टाइम की दूरी भी ना बहुत अजीब होती है। वो बहुत बेचैनी पैदा करती है इंसान के अंदर। यार, अली खान जा रहा है, और जाते टाइम में जो रुक के और मुड़ के जो उसको देखता है ना, उफ यार, उसको मुड़ के देखता है तो वो पूछ रही है, वो भी बहुत शिद्दत से उसको देख रही है, बट जैसे देखी कि वो मुझे देख रहा है, पूछ रही है क्या हुआ, तो वो कह रहा है कुछ नहीं, और फिर वापस से जा रहा है। और ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, फिर मिलेंगे हम तुम, हाँ उसी जहां में, कह दो ना कि आओगी तुम। यार, ये गाना बड़ा सुंदर है, बहुत प्यारा है। जब कुछ इंसान के साथ गलत होने वाला होता है ना, तो उस चीज का ना अंदाजा इंसान को पहले से होने लगता है, और ये रियलिटी में ही होता है। बार बार ना मतलब ऐसा मन होता है कि नहीं यार, कुछ कुछ तो गलत होने वाला है, बट हम उस चीज को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। और फिर वो फीलिंग एक टाइम पे ना आके हमारे लिए ना रियलिटी बन जाती है, और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। वही यहाँ पे अली खान के साथ हो रहा है। इसको कहीं न कहीं समझ में आ रहा है, जैसे कह रहा है ना कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं वापस आऊँगा, मुझे चीज़ें पहले की तरह नहीं मिलेंगी। और इसको बिल्कुल सही लग रहा है, बिकॉज़ मैंने प्रोमो देखा है, प्रोमो में दादी उसके घर जाती है, दादी बता देती है कि जो बच्चा तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है, वो तुम्हारा अपना भतीजा है। और फिर सारी चीज़ें बाहर निकल के आएँगी। अब फ़िलहाल तो ये अली खान जा रहा है लंदन, बट यार अपकमिंग एपिसोड भी धमाकेदार होने वाला है। मैं इन्हीं वजह से प्रोमो नहीं देखती, क्योंकि प्रोमो देख लेती हूँ तो मुझे घबराहट होने लगती है, क्या होगा क्या होगा। जब हमें नया नया किसी इंसान से प्यार हुआ रहता है ना, तो हम ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, हम अपने आप को ऐसे ही बहलाते फुसलाते हैं कि बहुत टाइम से बातें कर रहे थे, साथ थे, बस आदत हो गई है। आदत ही तो हुई है, छूट जाएगी।
और फिर वो सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, इंसान का दिल नहीं लगता उससे बात किए बिना, उससे मिले बिना। मतलब हम जो भी करते हैं वो सब करने का दिल करता है, और इंसान को समझ नहीं आता। और ये जो बात करने की और मिलने की जो तलब होती है ना, इंसान को और ज़्यादा बढ़ते 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 वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये चीज़ हो रही है मिराल के साथ में। मिराल जैसे बेचैन है ना, और कह रही है कि ये सब हमें नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा, उसके जाने से मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है। ऐसे ही नॉर्मल नहीं लगेगा, और ऐसे ही ये बेचैन रहेगी, ये तब तक बेचैन रहने वाली है जब तक कि अली खान से इसकी बात ना हो या फिर ये मिल ना ले। तब तक इसका ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि यही होता है अटैचमेंट के बाद में। ये तो सबको समझ आ रहा है कि मिराल का अली खान के बिना दिल लग नहीं रहा है, बहुत बोरिंग फील हो रहा है, मतलब देख के ही लग रहा है। और ये सारी चीज़ें अब ठीक तो होंगी ही नहीं, पता नहीं, मुझे तो डर सा लग रहा है कि पता नहीं आने वाला एपिसोड में क्या होने वाला है। सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का एपिसोड तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब कुछ खास नहीं था, विदाउट एनी लॉजिक, बस ऐसे ही नॉर्मल था।